जब भी किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका शरीर शिथिल पड़ जाता है और सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उसके बाद भी उनके शरीर का एक अंग जीवित था और आज भी वह अंग इसी संसार में सुरक्षित रखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं ये अद्भुत कहानी। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और कौरवों का नाश हो गया, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे वंश का नाश किया है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। महाभारत समाप्त होने के बाद 36 वर्षों तक कृष्ण ने द्वारिका पर राज किया और उसके बाद गांधारी के श्राप का प्रभाव दिखने लगा। यादवों के आपसी युद्ध में सभी यादव मारे गए, जिसकी शुरुआत कृष्ण के पुत्र से ही हुई। एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम का एक वहेलिया हिरण का पीछा करते हुए वहां आया और हिरण के धोखे से उसने कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब वहेलिया पास पहुंचा तो वह भी कृष्ण को देखकर घबरा गया। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने त्रेता युग में बाली को छिपकर मारा था और उसी कर्म का फल मुझे आज मिला है और तुम पूर्व जन्म के वही बाली हो जो इस जन्म में बहेलिया बना है। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। जब बलराम को इसकी खबर लगी तो उन्होंने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। बलराम के साथ अर्जुन भी वहां उपस्थित थे। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के शरीर को जब जलाया गया तो उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला और वह ज्यों का त्यों धड़कता रहा। उसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। तभी आकाशवाणी हुई कि इस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दो। अर्जुन ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का वह हृदय आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। यहाँ एक मूर्ति के अंदर इसे रखा गया है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल के बाद भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है। और जब भी इस मूर्ति को बदला जाता है तब इस ब्रह्म पदार्थ को भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मूर्ति बदलने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ताकि वो इसे देख ना सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इसे देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रस्म को करने वाले पुजारी बताते हैं कि जब वो हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं तो उस समय उन्हें हृदय के धड़कने का एहसास होता है। जब वे अपने हाथों से हृदय को पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई छोटा सा खरगोश उनके हाथ से हिल रहा हो। तो ये थी कृष्ण के हृदय की कहानी। ये जानकारी मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है और इसका वेदों, ग्रंथों या पुराणों से कोई संबंध नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।